कैसे हो यार तुम लोग? परेशान ही होगे तो बहुत ज्यादा पूछने पाछने की जरूरत है नहीं। ये पर्चा देख रहे हो, कोई ऐसा स्कैम या स्कैंडल वाली चीज नहीं है, कंटेंट है। एसएससी को लेकर प्रोटेस्ट चल रहा है काफी समय से, ऑनलाइन ऑफलाइन। 31 जुलाई को हुआ, 24 अगस्त को हुआ। प्रोटेस्ट के बाद आउटकम रिफॉर्म्स आता है कि नहीं आता, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट इस समय ये हो गया है कि मास्टरों की लड़ाई हो पा रही है कि नहीं हो पा रही है। पहला सवाल मेरा यही है कि यार, आपको अगर लड़ना ही है तो प्रोटेस्ट करने की क्या जरूरत है? ऐसे ही लड़ लीजिए। प्रोटेस्ट के बाद लड़ाई ये हो जा रही है आखिर में। लड़का वहां बैठा ही देख रहा है कि मास्टर साहब वो रिफॉर्म 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 होने वाला था ना, रिफॉर्म। साले, अभी हम खेल रहे हैं, पूरा युद्ध चल रहा है, तुमको रिफॉर्म की पड़ी हुई है। कुछ दिन पहले जब 31 जुलाई वाला प्रोटेस्ट हुआ तो मैंने एक वीडियो डाली थी, उसमें जो थंबनेल था उसका वो था एसएससी के नंगे मास्टर। जैसे ही वो वीडियो अपलोड हुई, बहुत सारे जो टीचरों ने कुछ नहीं कहा, क्योंकि मुझे कोई टीचर कुछ कहता नहीं है, मेरे सबसे पर्सनल अच्छे संबंध ही है। 5-6 तो जो सिलेक्टेड इन्फ्लुएंसर के, खैर गाली नहीं दूंगा, दे भी सकता हूँ, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। वो सब आकर खूब कमेंट करने लगे, लो यार देखो, मास्टर मास्टर साहब लोग को चढ़ाने लगे, देखो देखो तुमको क्या कहा, ओ बड़ा बदतमीज है, बहुत बदतमीजी करता है। उन लोगों से मैंने कहा था उस टाइम भी, अब ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, फिर कह रहा हूँ, फालतू बकचोदी मत करना, नौकरी वोकरी खा जाऊंगा, जान जाओ। ये सब मुझसे मत उलझना उलझना, लड़ उड़ के जीत नहीं पाओगे, ठीक है? तो किनारे हो, भक्त साले। एसएससी के प्रोटेस्ट में जो टीचर्स हैं अच्छा काम कर रहे थे, जितने मास्टर थे, सबको लेकर मेरे अंदर रिस्पेक्ट भी है, स्टूडेंट भी रिस्पेक्ट करते हैं, मैंने देखा है वो रिस्पेक्ट। मतलब उनका पर्सनल वेंडेटा, लड़ाई झगड़ा हटा दो, टीचर रिस्पेक्ट वाला काम कर रहे थे यार। स्टेज पे आकर खड़े होना, लड़कों के लिए पसीने में बैठे रहना, जिनके पास खुद की गाड़ियां हैं, खुद का पूरा एसी महल है, वो लोग अगर आकर तुम्हारे साथ बैठ रहे हैं, पसीने में काम कर रहे हैं। लेकिन दिक्कत कहां पर आ रही है ना, कि एसएससी के प्रोटेस्ट में पहले होता है आप, फिर होता है हम, फिर होता है मैं, फिर होता है तू, फिर होता है थू। वही चल रहा है इस टाइम पे। तुमने कभी यूपीएससी के मास्टरों को देखा है लड़ते हुए? कभी देखा है? क्यों? क्योंकि भाई यार, एक इंटेलिजेंस लेवल भी होता है। वो लोग पढ़ लिए इतना ना कि शांति आ गई है, वो अपने आप को तुच्छ प्राणी समझने लगे हैं। यहां पर लग रहा है कि गला उला दबा देंगे यार। अभी अभी खाली मार चल रही है, ऐसे बोलने वाले ना, कुछ दिन बाद गाली गलौच होगा, कुछ दिन बाद एक एक का स्कैंडल लोग निकाल निकाल के ऐसी खुफिया जानकारी ला कर देंगे कि तुम भी सोचोगे कि अरे यार ये क्या कर रहे हैं। मतलब एक डिग्निटी जो होती है ना, खत्म हो जाएगी। कुछ दिन बाद पटकी पटकान होगी, देख लेना, स्टेज पे कालर वालर पकड़ी पकड़ान हो जाएगी, जिस तरह के हालात चल रहे हैं। लड़का अभी भी वहीं बैठा है प्रोटेस्ट के लिए कि भाई साहब हमारे रिफॉर्म की बात कर लीजिए। हम अपने कमरे में बैठ के पढ़ने के लिए जैसे बैठते हैं, हमारे एकदम हालत खराब हो जाती है। हमारा सीजीएल का एग्जाम होने वाला है, अगर वो हो गया और जिस स्तर की अनियमितता है अगर वैसे हो गया तो भाई साहब हमारा तो जिंदगी बर्बाद है। मास्टर साहब लोग अपने में व्यस्त हैं, अभी खुलासे हो रहे हैं। और तुमको अगर ये लग रहा है कि ये वाले मास्टर ज्यादा गलत है, ये वाले मास्टर कम गलत है, तो गलत हो तुम ढेर गलत हो। कुल एक का जैसे हैं, सबकी अपनी अपनी पीआर टीम है, सबकी अपनी अपनी कमेंट करने वाले लोग हैं, सबके अपने अपने पूरा पैसा है यार उन लोगों के, वो कुछ भी मैनिपुलेट कर सकते हैं। कौनो एक मास्टर की तरफ अगर तुम हो ना, तो भाई साहब तैयारी तुम्हारी बहुत खराब चल रही है। गोल्डन मीन वाला देखो यार, कि सबका वही हाल है, बस तुम्हारा क्या दिमाग में चला दे ये इंपॉर्टेंट है अभी के टाइम पे। काला सच दिखाया जा रहा है, सफेद सच दिखाया जा रहा है, नारंगी सच दिखाया जा रहा है, कोहड़ा सच दिखाया जा रहा है, लहसुन सच दिखाया जा रहा है। कौन सा ऐसा सच्चा है? हमें रिफॉर्म की बात करनी थी ना, रिफॉर्म दिखाते, काला रिफॉर्म, लाल रिफॉर्म, नीला रिफॉर्म, ये करते ना भाई। न्यूज चैनल पे पूरा चला एक दिन की भाई साहब एसएससी के लड़के बैठे हुए हैं, 10-15 हजार लड़के बैठे हुए हैं, बहुत बड़े लेवल पे आंदोलन चल रहा है, उनकी कुछ मांग है उसको पूरी कर दी जाए। खूब बढ़िया से न्यूज चैनल पे कवर हुआ, जो ऑथेंटिक न्यूज चैनल है। अगले दिन क्या कवर हो रहा है? इन दोनों मास्टरों में कौन ज्यादा सही है। एसएससी ने ऐसा क्या कर दिया कि मास्टरों के बीच में लड़ाई हो गई, ये न्यूज चल रही है। ये साला, ये हमारा आउटकम है। एसएससी ने क्लियर अपना एक स्टेटमेंट दिया है कि जितना भी प्रोटेस्ट ये वाला हुआ, सारे मास्टरों का अपना पर्सनल बेनिफिट था। वो चाह रहे हैं कि उनका कोर्स मॉडल जो है वो बढ़े, क्योंकि उन्होंने जो रिफॉर्म किए हैं एसएससी, मतलब देख लो एसएससी गला ढिठाई देखो। एसएससी कह रहा है जो हमने अच्छे काम किए हैं, चेंजेस लाए हैं, उसकी वजह से उनका दुकान बंद हो जाएगी। मतलब एसएससी ने ऐसा ही टूल यूज किया है ना, कि अपनी कमी को छुपाने के लिए उसको इतना बड़ा सा पर्दा मिला, इधर पलट गई ओढ़ के।
मास्टरों की जो लड़ाई थी ना वो उसके प्रेशर कुकर में सीटी का काम की है। प्रेशर कुकर फटने ही वाला था प्रेशर से, सीटियां बजी है, पूरा उनकी कमी जो थी घर 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 मास्टर साहब लोग निकलवा दिए। एसएससी वाले ताली बजा रहे झप 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 झप, वाह व्हाट अ किक। बंदरों बंदरों की लड़ाई में, टीचरों टीचरों की लड़ाई में एसएससी अपना मजा मार ली है। स्टूडेंट अभी भी वहीं बैठा है कमरे में, मास्टर साहब वो रिफॉर्म करा दीजिए प्लीज गुरुजी। प्रोटेस्ट में मैं गया हुआ था, प्रोटेस्ट में मैं गया, मुझसे मैं देखा ऑब्जर्व किया यार, लड़के जो वहां पर आए थे ना बहुत बहुत उम्मीद में आए थे, मतलब मुझसे पूछ रहे थे कि भैया क्या होगा इसमें। तो मैंने उनसे कहा भी यार कि चीज़ें सुधरनी चाहिए यार, इसी उम्मीद में मैं भी आया हूँ, इसी उम्मीद में तुम भी आए हो। और जब 31 जुलाई वाला हुआ था कुछ चीज़ें बदली भी थी, पोस्टपोन हुआ पेपर, नॉर्मलाइजेशन और इन सबसे रिलेटेड काफ़ी चीज़ों मतलब इंप्रूवमेंट, लोगों को उम्मीद जगी हुई थी। और जब एक बार उम्मीद जगती है और उम्मीद को ऐसे कोई कुचल देता है ना तो बहुत तकलीफ होती है। ये तुम्हारा प्रीलिम्स ना निकले सुकून रहेगा यूपीएससी में, तुमको लगेगा भाई टैलेंट नहीं है, लेकिन जब प्रीलिम्स मेंस निकलने के बाद इंटरव्यू में छटोगे ना तो एकदम अंदर से कचोट लेगा कि साला यहाँ तक पहुंच गए थे, अब क्यों नहीं हुआ। स्टीनो के पेपर में, सिलेक्शन पोस्ट फेज 13 के पेपर में क्या इरेगुलरिटीज नहीं हुई, हर लड़के के मुंह जबानी याद है। खत्म हो गया भाई, कोई सुन ही नहीं रहा उन सब चीजों को। मैं सारे टीचर से यार मतलब यही कह सकते हैं कि मत करिए ये सब। स्टूडेंट ना मतलब आज आपका कोर्स बिक रहा है और सारी चीजें हो रही है, खत्म हो जाएगा ये सब। ये भारत है, भारत में तुम देखोगे भाई साहब जिसको भी सर पे बैठाते हैं ना उसको सर पे उठा के पटकते भी हैं उसी से। अपनी क्रेडिबिलिटी इतनी खराब मत करिए। थोड़ा सा कंटेंट देख लिया जाए, मेरे पास कोई कंटेंट की टीम नहीं बैठी है। सबसे बड़ी चीज, उत्तर प्रदेश में द्वि आंदोलन हुआ बड़े लेवल पे 2024 में, एक महीना गैप पे दोनों आंदोलन सक्सेसफुल हुआ। उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल पेपर लीक का आंदोलन हुआ था, उत्तर प्रदेश आरओ की मल्टीपल शिफ्ट से रिलेटेड और उसकी लीक से रिलेटेड जो आंदोलन हुआ था मार्च में शायद 2024 में हुआ था। इन दोनों आंदोलन को एकदम मतलब सफल रूप से हुआ था, बहुत कायदे से हुआ था। सीखना चाहिए था आप लोगों को उत्तर प्रदेश वालों से कि किस तरह से एक आंदोलन कैसे सफल हुआ था और कैसे उसका आउटकम आया था, और वही आउटकम आया हुआ था जो बच्चे चाह रहे थे। यहां पर बच्चे चाह रहे हैं कि भाई साहब एसएससी में रिफॉर्म हो, एसएससी में ये कमियां दूर हो। बच्चों को मिल क्या रहा है, ये वाले मास्टर ऐसे, ये वाले मास्टर ऐसे, ये वाले ज्यादा कमी नहीं, ये वाले कम कमी नहीं, यही चल रहा है। और बता भी कौन रहा है, बच्चे नहीं बता रहे हैं, मास्टर खुद आपस में बता रहे हैं एक दूसरे की कमियां। सिलेबस में ऐड करा लीजिए एसएससी के, जीएस में कुछ टाइम बाद आएगा, मॉडर्न हिस्ट्री का एक पार्ट जोड़ा जाएगा इसमें, 2025 के युद्ध, उसमें पूछा जाएगा कि कौन कौन योद्धा थे, किसके किसके बीच लड़ाई हुई थी। और स्टूडेंट भी मतलब पूरा ब्रेन वॉश्ड है, हर एक टीचर के अलग अलग ग्रुप है, अलग अलग पूरा उनका बिलीफ है, अंधभक्त हैं एक दूसरे के, उसी में एक दूसरे गरिया अरिया के। पढ़ लिख लो बे। जब आज के टाइम पे तुम्हें दिख रहा है कोनो रिफॉर्म नहीं हो रहा, आज के टाइम पे दिख रहा है कोनो टीचर में लड़ाई झगड़ा सब चल रहा है, क्या होगा भविष्य तो तुम्हारे हाथ में साला एक ही चीज है ना, पढ़ाई वो करो। इसके अलावा कुछ और नहीं कर सकते भाई, कुछ नहीं कर सकते तुम, तुम्हारी कोई हैसियत नहीं है, कुछ नहीं कर पाओगे तुम। और यही एक चीज जो तुम्हारे हाथ में है, जिसको तो अगर 1% चांस होगा ना तुम्हारे सिलेक्शन में, तो खाली अब इसी वजह से होगा और कोई कुछ नहीं है। मुझसे कई लोग कमेंट कर करके कह रहे हैं कि तुम साले जाते हो रील बनाने और तुम्हारा कोई और काम नहीं है। भाई मेरा काम है रील बनाना, मेरा पेशा है वो रील बनाना। नहीं जैसे मैं वहां जाकर क्या कर दूं, है नचा के नाचूं, नहीं हो पाएगा मुझसे। मैं सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हूँ, स्टैंड अप कॉमेडियन हूँ, कॉमेडी करता हूँ, एजुकेशनल कॉमेडी मेरा जोनर है, रोस्ट करता हूँ। मैं यही तो जाकर करूंगा। मैं तुम्हारी बात जो वहां की है, मेरी रीच जो है 1-2 लाख 3-3 लाख लोग जो लोग देखते हैं उन तक मैं बात पहुंचाता हूं। तुम्हारी इससे ज्यादा मुझसे उम्मीद मत रखो, क्योंकि इससे ज्यादा मेरी हैसियत भी नहीं है। मेरे पास कई सौ करोड़ की कंपनी नहीं है, मेरे पास कई सौ करोड़ की गाड़ी नहीं है, मेरे पास इतना पैसा नहीं है कि मैं पूरा एकदम माहौल बना दूं, नहीं कर पाऊंगा मैं जो तुम्हारी समस्या है, जो तुम फील करते हो, वही आकर यूट्यूब पे बोल देता हूं, इससे ज्यादा कि मेरी औकात नहीं है। और यही बात लोगों तक पहुंचती है तो धीरे धीरे लोग जागरूक होते हैं, इससे ज्यादा नहीं कर पाऊंगा मैं। तो मुझको तुमको जो कहना है कह डालो, मुझको कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर कंटेंट देखना पड़ेगा। एक तो 1 घंटा 1.5 घंटा मास्टर लड़ते रहते बिना कंटेंट देख। अच्छा नहीं, वो लोग तो स्लाइड बना के आते हैं, खैर।
यूट्यूब की जो अभी की लड़ाई चल रही है टीचरों के बीच में, इसका आगे आने वाले समय में क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? अभी जो बैठे हैं भारत में जो स्टूडेंट है, जो आने वाले समय में सीजीएल या एसएससी का कोई भी पेपर देंगे, उन लोग के दिमाग में वही 8-10 मास्टर, जो बड़े बड़े मास्टर, उनकी छवि छप गई है कि भाई साहब ये मास्टर कुछ तो हैं, तभी लड़ाई चल रही है। हर जगह वही देख रहे हैं, उनको पॉडकास्ट में देख रहे हैं, उनको इंटरव्यू में देख रहे हैं, उनको इस चैनल पे देख रहे हैं, उनको इस चैनल पे देख रहे हैं। वहां पर जाकर वो रिफॉर्म की बातें नहीं कर रहे हैं, वो बात कर रहे हैं कि ये वाला बहुत इसकी तो मतलब मैं नहीं बात कर पाऊंगा इससे। वो लड़का जो आज देख रहा है, वो 2 साल 3 साल बाद जब कभी एसएससी की तैयारी करने आएगा, तो कोर्स जो बिकेगा वो उन्हीं लोगों का खरीदेगा जो आज उसको दिख रहे हैं। इसी की मार है भाई। बहुत सारे टीचर तो आकर झूठ में वीडियो बना देते हैं, जिनको कोई वीडियो देखने वाला भी नहीं, वो भी ये मास्टर के सपोर्ट में मैं हूं, मैं ये मास्टर का सपोर्ट हूं, क्योंकि एक ऑडियंस मिल जा रही है। फिर पैसा पैसा आएगा खूब। और पैसा लेना कोई गलत बात नहीं है, पैसा लीजिए, खूब पैसा लीजिए। आप अच्छा पढ़ा रहे हैं, जितने मास्टर हैं, हर मास्टर बहुत अच्छा है, बहुत टैलेंटेड है, बहुत अच्छा पढ़ाता है, बहुत कायदे का कंटेंट है, सब कुछ अच्छा है। तुम किसी एक मास्टर को फॉलो करोगे, मैथ्स बहुत अच्छी हो जाएगी। किसी एक टीचर को फॉलो करेंगे, अंग्रेजी बहुत अच्छी हो जाएगी, जीएस बहुत अच्छी हो जाएगी, रीजनिंग बहुत अच्छी हो जाएगी। इसका मतलब ये नहीं है वो मास्टर अपने जमीर में भी अच्छा हो। तुम लोग डिफ्रेंशिएट नहीं कर पा रहे हो भाई। मैं एक कह रहा हूं कि एक मिस्त्री है, घर बना रहा है, वो खूब दारू पीता, लेकिन टैलेंट भाई साहब के अंदर बहुत है। लेकिन भाई भाई बेवड़ा पड़ा रहता है उसके रात भर, तो उसको ये थोड़ा सा बहुत अच्छे हैं आप, वेरी डिग्निफाइड। नहीं, डिफ्रेंशिएट करो भाई। टीचर अच्छा पढ़ाने में हो सकता है, वो इस चीज में है कि नहीं, वो उसके कारणों से निर्भर करेगा कि वो कैसे है भाई। वो इस पे नहीं डिपेंड कर रहा है कि वो कितना अच्छा पढ़ा, बहुत अच्छा पढ़ा रहा, बहुत अच्छे होंगे। नहीं, नहीं हो सकता बहुत बहुत गंदा हो। और YouTube पे जो तुम देखते हो ना, वो सच्चाई नहीं है, बहुत मैनिपुलेशन है भाई। YouTube पे अगर मैं तुमसे 2 अच्छी अच्छी बात करूं, तो खाली अच्छी अच्छी बात करूं, नीचे उतरूं 50-50 गाली दूं, 100 गाली दूं सबको, है तो मैं बहुत अच्छा हो जाऊंगा? सीजीएल का पेपर होने वाला है सितंबर में, अगर हो गया ना सीजीएल, क्या चीजें चेंज हो चुकी हैं सीजीएल में, थोड़ा मुझे बता दो, क्या बदल चुका है? 25-26 लाख लोग फॉर्म भरे हुए हैं, 25-26 लाख परिवार है वो। और 25-26 लाख परिवार भारत में मायने रखता है, इतनी लाइफ इंपैक्ट होगी अगर कुछ गलत होता है। फिर प्रोटेस्ट होगा, फिर क्या होगा, फिर यही सब होगा, यही सब जिंदगी भर करते रहेंगे। नहीं, पहले आप लोग लड़ लीजिए। कोर्स और इज्जत बेइज्जती सबको थोड़ा साइड करिए, पर्सनल वेंडेटा थोड़ा साइड करिए, मुद्दे की बात करिए। नहीं तो अभी लड़का खाली गरिया रहा है, कुछ टाइम बाद वो एकदम विमुख हो जाएगा, मोह भंग हो जाएगा उसका आपसे। वो आपको देखेगा ना तो भाई कुछ नहीं बोलेगा। आपकी जो लोग रिस्पेक्ट करते हैं, उस रिस्पेक्ट को ना कायम रखिए। एसएससी भी अपना एकदम अलग ढीठ हो चुकी है, और उनको भाई उनको दिख भी रहा है कि अब हमको कुछ करने की जरूरत नहीं, ये लोग खुदे कर लिए। पहले अंग्रेज यही करते थे, साला आपस में लड़ा लड़ा के इतनी नफरत अंदर से पैदा कर दिए हैं। आज वही काम सिस्टम कर रहा है, सब आपस में लड़ रहे हैं, एक दूसरे को गरिया रहे हैं, एक दूसरे को कीचड़ उछाल रहे हैं। ये इस साल में क्या कर दिए थे, वो उस साल में क्या कर दिए थे, जो नहीं भी किए वो भी बातें लीक कर दी जा रही है। भाई ये सब एंडलेस है, मतलब आज एक वीडियो आएगी तो कल फिर उसकी काउंटर में एक वीडियो आएगी, फिर परसों उसके काउंटर में एक वीडियो आएगी, फिर बीच में कौन तीसरा मास्टर आ जाएगा, इन दोनों के काउंटर में एक वीडियो आएगी, इन सब के बीच में मेरे सबके काउंटर में एक वीडियो आएगी। एंडलेस चीजें हैं, खत्म नहीं होगी। और मेरी ये लास्ट वीडियो है, इस कंट्रोवर्सी फंट्रोवर्सी और ये सब पे भाई नहीं बोलने का मन कर रहा है, बहुत गंदा माहौल है, मुझसे मत उम्मीद रखो। मैं इन सब के बीच में रह के देख के आया हूँ, कुछ तुमसे कोई बहुत खास जुड़ा सबका नहीं है इन लोगों का, ठीक है? तो ये द एंड वीडियो है, मेरी तरफ से आखिरी वीडियो। मैं कोनो प्रोटेस्ट में ना आज के बाद से जाऊंगा भी नहीं। साला जाओ तो उसके लिए गाली सुनो कि काहे जाते हो, तुम रील बनाने जाते हो। नहीं जाओ तो साले तुम घर बैठ के खाली रील बनाओ, बच्चों के साथ खड़े मत हो ना। उस बीच में मैं एक चीज अच्छी चूज करता हूँ कि नहीं, मैं जाकर खड़ा हो जाऊंगा, गाली चाहे सुन लूं, नहीं सुनूंगा, अब यहीं बैठा रहूंगा। व्यूज मेरे वैसे भी आ जाते हैं, मैं कमरे में बैठ के भी वीडियो बनाऊंगा, मेरे वीडियोस पे वैसे ही व्यूज आएंगे। या मैं जाकर प्रोटेस्ट में वीडियो बनाऊंगा, तब भी उतने ही व्यूज आएंगे। भाई वहां पर जाओ, गर्मी लग रही, पसीना निकल रहा है, उसमें पानी बरसने लग रहा है, चुनचुना रही है, मेरे पास 4 व्हीलर नहीं है, बड़ी बड़ी गाड़ियां नहीं, मैं बैठ के गुर गुर निकल जाऊं पूरा 1 किलोमीटर पैदल चल के, तब साला एक टू ऑटो मिलता था, वहां से फिर ऑटो पकड़ के फिर जाओ, उसके बाद फिर रात भर जग के एक तो प्रोटेस्ट में गए। मुझसे मत उम्मीद रखना फालतू की। हाँ, जो बात सही रहेगी वो बात आकर बोलूंगा, जो तुम्हारे साथ गलत होगा, जो तुम्हारी फीलिंग रहेगी वो आकर बोलूंगा। भाई इतनी ही औकात मेरी, इतनी हैसियत है।
मास्टर साहब लोग लड़ रहे हैं, उनसे उम्मीद लगाओ उनको तुम पैसा देते हो, मुझको पैसा नहीं देते, मुझको मैं कुछ बेचता नहीं हूँ, मुझे तुम देखते हो क्योंकि तुम्हें मैं लगता है कि हाँ यार ये चीज़ें सही बोला, मैं ईमानदारी से बोलता हूँ, मेरे अंदर कोई ऐसा फालतू का दोगलापन नहीं है। मैं किसी मास्टर को प्रेज नहीं करता जब तक वो प्रेज करने लायक नहीं होता। अगर गलत करता है मैं गलत भी बोलता हूँ, क्योंकि इतनी हैसियत रखता हूँ बोलने की। और जितने मास्टर लड़ रहे हैं भाई साहब, लड़ो लड़ो और लड़ो, अखाड़ा बनवा लो, अखाड़े में उठा उठा पटको, खूब पटको, तुम पटको। लेकिन एक बात याद रखना, ये गाड़ियां और ये मक्कारियां नहीं चलती, हमारे अहद में ये होशियारियां नहीं चलती। और एसएससी के दिलों को जोड़िए, एसएससी एस्पिरेंट के दिलों को जोड़िए, सरों को काट के सरदारियां नहीं चलती।